नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण और चर्चित विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के छठे सम्राट औरंगजेब आलमगीर की। औरंगजेब को इतिहास में एक विवादास्पद सम्राट के रूप में जाना जाता है। उनके शासनकाल में भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जो आज भी भारतीय समाज पर असर डालते हैं। आखिरकार कौन थे ये औरंगजेब? क्या उन्होंने सच में भारत के समृद्धि को नष्ट किया, या उनका शासन किसी और कारण से विवादित हुआ? इस वीडियो में हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे, उनके शासक के रूप में कार्यों और उनके शासनकाल के प्रभावों पर गहराई से विचार करेंगे। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। वह मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल के पुत्र थे। उनका बचपन एक शाही परिवार में बीता था और इस दौरान वे अपनी शिक्षा में काफी गंभीर और धार्मिक रुचि रखते थे। कहा जाता है कि औरंगजेब को अपनी मां से बहुत लगाव था और उनकी शिक्षा में इस्लामी विद्या का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उनके शुरुआती वर्षों में वे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे थे। शाहजहां के 4 पुत्र थे और औरंगजेब ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत संघर्ष किया। औरंगजेब की शाही शिक्षा का प्रारंभ दिल्ली में हुआ था, जहां उन्होंने कुरान, इस्लामी साहित्य और धर्मशास्त्रों का गहरा अध्ययन किया। कहा जाता है कि वे हमेशा अपने सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति वफादार थे और जीवन भर इन मूल्यों से नहीं भटके। औरंगजेब का शासन प्राप्त करने का रास्ता काफी कठिन था। शाहजहां की मृत्यु के बाद उनके बेटों के बीच तख्त की जंग शुरू हो गई थी। औरंगजेब के भाई दारा शिकोह, शाहजादा शुजा और मुराद बख्श जैसे दावेदार थे, लेकिन औरंगजेब ने अपनी राजनीति और सेना के बल पर उन सबको हराया। औरंगजेब ने पहले अपनी स्थिति को मजबूत किया और फिर धीरे धीरे अपने सभी भाइयों को हराया। 1668 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को तख्त से हटा दिया और खुद को सम्राट घोषित किया। इसके बाद उन्होंने अपनी शाही सत्ता को पूरी तरह से स्थापित किया और सम्राट के रूप में अपनी नीति और दृष्टिकोण को लागू किया। औरंगजेब के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। उन्होंने अपनी प्रशासनिक नीतियों को कड़ा किया और साम्राज्य को केंद्रीयकृत किया। उनकी सरकार ने धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को प्राथमिकता दी। औरंगजेब ने विशेष रूप से इस्लाम को बढ़ावा देने की कोशिश की, जिसके कारण उनकी नीतियां काफी विवादास्पद रहीं। उनके धार्मिक नीतियों में सबसे प्रमुख कदम था जजिया कर की पुनः स्थापना, जिसे बाद में उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों पर लागू किया। यह कदम उनके शासन के खिलाफ विरोध का कारण बना, विशेष रूप से हिंदू समुदाय में। अर्थव्यवस्था में औरंगजेब ने कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित किया, लेकिन उनका शासन सशस्त्र संघर्षों और युद्धों से भरा था।